बस 2 मिनट में कर रहा हूँ स्टार्ट। वालेकुम सलाम हामिद भाई। किधर बाहर बैठे हुए हैं? आवाज नहीं आ रही। हामिद भाई का इशारा तो नहीं किया? अब उसका कुछ नहीं आ रहा, स्विच का नहीं आ रहा। नहीं, ऐड ही है। चलो यार, मैं करने लगा स्टार्ट। कोई एक दो बंदे मिस थे, वो खुद ही अब ज्वाइन कर लेंगे तो। हो जाए ठीक है शेयर। सर, आप बिस्मिल्लाह कीजिएगा, स्टार्ट करें। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? जी जी बिल्कुल बिल्कुल हो रही है। तो चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है। और उसके बाद आ जाती है हमारी लोड साइज और ये वो। तो सबसे पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस से शुरू करते हैं दोबारा से, तो ताकि आपको भी रिवाइज हो जाए और हम एक तरीके से क्या क्या सीखा हमने आपके माइंड में बैठ जाए कि हमने पहले क्या देखना है, फिर क्या देखना है, उसके बाद क्या देखना है। ठीक है। चलें फिर करते हैं स्टार्ट। तो इसमें हम आज सारे ट्रेंड भी इसमें से ही ढूंढेंगे, लाइव चार्ट पे सब कुछ करेंगे कि हमने जो है वो सीखा तो है, लेकिन हम लाइव उस पर काम कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे हमने चार्ट खोला है, बल्कि मैं ट्रेंड लाइन रिमूव कर दूं, दोबारा लगाता हूँ। तो ये है जी हमारा गोल्ड। गोल्ड पे हमने ट्रेड ज़्यादा करनी होती है डेली बेस पे। ठीक है, तो डेली बेस के लिए गोल्ड ही सही रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए दूसरे पेयर्स होते हैं। तो हम जो डेली ट्रेड करते हैं वो हमें इस पे करनी चाहिए। सबसे पहले हमने इसका चैनल बनाना है जी, मार्केट किस तरह से किस तरह मूव कर रही है। ठीक है, तो वो चैनल्स कुछ हैं, वो मैं आपको अगले लेक्चर में शेयर करूंगा। फिलहाल मैं सारा पुराना ही रिवाइज करवाऊंगा। तो चलें ये स्टार्ट करते हैं जी। इस पे हमने पहले, ये होता है ट्रेंड लाइन बेसिकली। ये हमने इसकी ट्रेंड लाइन ड्रा की और ये देखें बिल्कुल एक्यूरेट सारी लाइनें ना एक दूसरे को टच करती हैं। और अगर ये हमने पुराना ड्रा किया होता तो हमें शायद इसमें आगे जाकर भी फायदा होता। ये देखें, मार्केट यहाँ टच हुई है, फिर यहाँ हुई है, फिर यहाँ इस जगह पे हुई है। ठीक है, उसके बाद अगर हमने यहाँ पे ड्रा किया होता है इसके लेवल पे, तो यहाँ पे हमें फ़ायदा होना था। हमें पता था यहाँ से मार्केट वर्स जानी है। फिर यहाँ पे भी हमने फ़ायदा नहीं उठाया, तो हमें यहाँ पे फ़ायदा होना चाहिए था कि हमने यहाँ से मार्केट ने वापस जाना है।
और इसी तरह अगर हमने यहाँ पे नहीं ना फायदा लिया तो हमें पता है कि मार्केट में आई होप कि वैसे जो है वो चैनल क्लोज हो रहा है लॉन्ग टर्म पे। ये तकरीबन 1 साल पुराना रिकॉर्ड है सारा, D1 की कैंडल है। तो ये मेरे ख्याल में ये चैनल हो रहा है क्लोज बिल्कुल। तो उम्मीद है कि ये इस दफ़ा ब्रेकआउट करे, अगर नहीं करता तो ये फिर वापस आ जाएगा। हो सकता है ये नीचे की तरफ 1770 की तरफ भी ब्रेकआउट कर दे, लेकिन फिलहाल ये मार्केट आपको पता है कि इसी तरह मूव कर रही है इस ट्रेंड के अंदर। ठीक है, ये हमारी होगी ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब इसमें हमने लगानी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस कि मार्केट में सपोर्ट कौन सी है और रेजिस्टेंस कौन सी है, और फर्स्ट सपोर्ट कौन सी है, सेकंड सपोर्ट कौन सी है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस कब बनती है। ठीक है, तो वो हम इसमें 2 से 3 ड्रा करेंगे बस, ज़्यादा नहीं, जिसमें मार्केट मूव कर रही है। तो चलें करते हैं स्टार्ट। ये देखें, एक इसकी रेजिस्टेंस थी, इसने कल एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया 1830 वाली, ये इस जगह पे। आपको सबको चार्ट नज़र आ रहा है? आप जूम करेंगे तो ये बड़ी स्क्रीन है, आपको जूम करने पे नज़र साफ आएगा, वो मसला नहीं है। ठीक है, तो जी जी जी। और ये नीचे हम इसकी सपोर्ट लगा देते हैं 1700 इस जगह पे। बेसिकली ये थोड़े से जोन होते हैं जो मार्केट में बनते हैं। ठीक है, ये इसमें सपोर्ट है और ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये मेन सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। इसमें हम 1-2 और ऐड करेंगे। उसकी वजह ये है कि जब सपोर्ट रेजिस्टेंस बनती है तो क्या होता है, और जब रेजिस्टेंस सपोर्ट बनती है तो क्या होता है, उसको वाज़ह करने के लिए एक ये लाइन होगी और एक ये लाइन होगी। ठीक है, तो सबसे पहले थी हमारी ये सपोर्ट, सबसे नीचे वाली सपोर्ट। ठीक है, इसमें मार्केट ने इस जगह पे मूव दिया, मार्केट ऊपर गई, नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। ठीक है, तो ये था मार्केट का ट्रेंड। तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो जो हमारी सपोर्ट थी वो तो खत्म होगी, लेकिन जो हमारी ये रेजिस्टेंस थी ना, रेजिस्टेंस होती है ऊपर वाली, सपोर्ट होती है नीचे वाली। ताजगुल भाई आपने लेक्चर नहीं लिया था तो सो इसलिए। तो ये जो रेजिस्टेंस थी हमारी वो सपोर्ट बन जाएगी, और जो सपोर्ट थी वो हमारी खत्म हो जाएगी, और ये सपोर्ट की जगह ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस में आ जाएगी पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से। ठीक है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो ये फिर ये हमारी सपोर्ट बन जाएगी और ऊपर वाली बन जाएगी रेजिस्टेंस। ठीक है, और चैनल में भी नीचे वाली सपोर्ट है, ऊपर वाली रेजिस्टेंस है। हमने पहले चैनल को देखना है, अगर यहाँ से रिवर्स हो जाता है तो इस जगह से, यानी कि हमारा चैनल को रिवर्स करता है तो ठीक है, फिर हमने यहाँ तक मार्केट का वेट करना है। ठीक है, मार्केट यहाँ से रिटर्न हो जाएगी, आई होप के हो जाएगी, लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट कर देती है तो आप समझ जाइएगा कि मार्केट अब ना निकल गई है। तो फिर मार्केट के नया ट्रेंड कोई बनेगा। फिलहाल ये तकरीबन 8 महीनों से यही ट्रेंड चल रहा है मार्केट का। ये तकरीबन नीचे चार्ट शो हो रहा होगा, एक सेकंड देखता हूँ। इसमें 2020 तक का जो है ना वो मैंने ड्रा कर दिया D1 पे कि 2020 से लेके अब तक मार्केट इस जोन के अंदर ही है। तो मार्केट जो है वो इसमें ये होता है कि अगर आपका पीछे बैकअप ज़्यादा है तो अगर आपकी कोई ट्रेड लॉस में चली जाती है तो उसको लंबे अरसे के लिए होल्ड कर दें। मार्केट ये देखें हर महीने में एक आधी दफ़ा अपनी जगह पे वापस आती ही आती है। तो लेकिन ये है कि ज़रूरी है कि आप स्टॉप लॉस हिट करवा दें, खुद पैनिक होने से अच्छा है कि आप ये काम कर लें। ये हमारी होगी सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद अब हमने देखना है कि डाउन ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड क्या है, और साइड मूव क्या है, कि मार्केट किस ट्रेंड में जा रही है। तब वो हम इसमें ट्रेंड ढूंढेंगे। D1 पे ढूंढ लेते हैं, चलें। ये देखें जी, इसमें मार्केट का डाउन ट्रेंड, कि मार्केट उसी ट्रेंड को फॉलो करती है और जब उसको ब्रेक करती है तो फिर मार्केट कुछ नया करती है। ये मार्केट का डाउन ट्रेंड है, लग रही समझ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे भी ये मार्केट ने बनाया डाउन ट्रेंड। ऐसे मार्केट वक्फे से नजर आती है, एकदम ना ही मार्केट नीचे गिरती है और एकदम ऊपर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब उसने इसको ब्रेक किया तो एक दफा मार्केट बाहर निकलेगी, फिर उसके साथ नीचे आएगी, फिर मार्केट ऊपर जाएगी। ये होता है रीटेस्ट। ठीक है,
अगर मार्केट ऐसे निकलती और वापस इसी जोन में आ जाती, वो होना था फॉल्स ब्रेकआउट, लेकिन मार्केट इसको निकली है तो इसका मतलब है कि ये है ब्रेकआउट। तीन चीजें हमने, जो चैनल ड्रा करना है, जो हमने एक पैटर्न ड्रा करना है, या जो हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रा करनी है, उसमें मार्केट एक दफा रिटेस्ट जरूर करती है। ठीक है, मार्केट एक दफा नीचे आएगी, अपनी RSI मेंटेन करेगी और उसके बाद निकला करेगी। ये हमारा डाउन ट्रेंड हो गया, ये मार्केट का साइड मूव हो गया इस जगह पे। वो अगर कहते हैं तो मैं ड्रा कर देता हूँ, चलें यहाँ पे कर देता हूँ मैं वैसे ही। ये मार्केट का साइड मूव था एक इस जगह पे, और एक इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रा कर देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर, आज मैं जो पुराना था वो सारा रिवाइज हो जाएगा आपका, और आपको सारा ये है कि हम इन चीज़ों को क्यों पढ़ते हैं वो सारा क्लियर हो जाएगा। ये मार्केट का साइड मूव था, अब हमारा रह गया अप ट्रेंड। ठीक है, तो अप ट्रेंड मार्केट कर रही है इस जगह पे, ये रहा मार्केट का अप ट्रेंड। यहाँ पे मार्केट को आपको फॉल्स ब्रेकआउट, रिटेस्ट सब कुछ दिखाऊंगा मैं। और फॉल्स ब्रेकआउट की एक बड़ी और ख़ास बात है, ये एक कुछ बातें होती हैं जो बंदे की पर्सनल जो एनालाइज होते हैं वो बताती हैं हमें कि मार्केट जब फॉल्स ब्रेकआउट देती है तो फिर अगर वो उसने रेजिस्टेंस पे फॉल्स ब्रेकआउट हुआ तो फिर सपोर्ट पे भी नहीं रुकती। ये बड़े चांसेस होते हैं इसके कि फिर मार्केट निकलती जाती है। ये मार्केट का अप ट्रेंड था। ठीक है, तो इस जगह पे ठीक है, तीनों चीज़ों की ट्रेंड की समझ लग गई सबको। बिल्कुल बिल्कुल। ताजगुल ये भैया है चौथी कि लाइन है जो है डाउन ट्रेंड है। ये डाउन ट्रेंड है, हाँ जी ये अप भाई। ट्रेंड है, ये साइड मूव है, ये हाँ हाँ हमारा हाँ। चैनल है, ये जो मैंने बड़ा लगाया है, और जो ये और सेंटर ये में है ये। पहली वाले जो है, पहली वाली जो है ये भी, ये पहली वाली जो आपने लगाई है ये भी साइड साइड मूव है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे ट्रेंड, रीटेस्ट, फॉल्स, ये फॉल्स ब्रेकआउट है मार्केट का इस जगह पे। ठीक है, ये मार्केट का रीटेस्ट है, मार्केट निकली है, एक दफ़ा नीचे आई है, उसने दोबारा अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर हाथ लगा के फिर निकली है मार्केट ऊपर की तरफ। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया, अप ट्रेंड में जाएगी। ठीक है, ऐसे यही होता है कि मार्केट जो है वो पहले साइड मूव थोड़ा सा देती है, उसके बाद अप ट्रेंड जाती है। अगर ऊपर भी गई है तो पहले वो थोड़ा सा साइड मूव देगी कुछ देर, तो उसके बाद वो फिर नीचे आएगी। इसी तरह यहाँ साइड मूव दिया है, यहाँ पे मार्केट साइड मूव दे के नीचे आई है, यहाँ पे मार्केट ने इस जगह पे साइड मूव दिया है, लेकिन वो मैंने ट्रेंड यहाँ पे ड्रा किया, तो नहीं तो इस जगह पे है साइड मूव। ठीक है, ये हो गया क्लियर आप लोगों का। तो नेक्स्ट है जी हमारी कैंडल्स। कैंडल्स पिछले मैंने लेक्चर में सिखाई थी हामिद भाई, कैंडल्स याद है कुछ? जी जी बिल्कुल याद है। अब मैं कैंडल्स कैंडल तो पूछ आपने लूँ, बताया था। कैंडल्स पूछ लूँ कौन हाँ कौन सी जी, बन है, कौन तो कौन सी, पूछ लेना। सोच ले। नहीं, वो कैंडल के बारे वो ग्रीन और रेड और जिस जिस तरह वो हैमर बनता है वही आप ये बता रहे। बताएं क्या बना हुआ है इस जगह पे, ये वाला, कौन सी जगह पे? ये जहाँ पे तीर है। ये अभी जो मार्केट चल रही है उस हिसाब से है ना, ये मेरे ख्याल से। नहीं, ये वाली कैंडल को क्या बोलते हैं, ये जो बनी हुई है ऊपर से नीचे को? इसको हैमर आप बोलते हैं। इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। ये जहाँ पे बना है तो देखे मार्केट हाँ नीचे आई है, और यहाँ पे उल्टा बना है तो ये ऊपर गई है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो नेक्स्ट हम और भी इन्वर्टेड हैमर। जी और बुलिश इनगल्फिंग दिखाता हूँ। ये देखें मार्केट, ये ट्रेंड बना है मार्केट का हैमर के बाद, तो मार्केट ने एक कैंडल तो बनाई है लेकिन मार्केट आई डाउन ही है, क्योंकि ये D1 है तो इस पर थोड़ा सा मार्केट तंग करती है न्यूज़ वगैरह की वजह से। लेकिन वो उसने अगर हैमर बन गया तो उसने उसको ब्रेक नहीं किया, उससे नीचे ही आई है, तो इसलिए ये भी हमारा काम कर गया। और ये डोजी का मतलब होता है कि जो अगली कैंडल बनाए मार्केट ने वही कुछ करना है। ये डोजी के बाद मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई है तो मार्केट यहाँ तक आई थी ऊपर तक,
तो उसके बाद फिर वो डाउन ट्रेंड में गई है। ठीक है, वो शॉर्ट टर्म में हम देख लेंगे कि ऊपर उसने कौन सा कैंडल बनाया था जिसकी वजह से वो नीचे चलेगी। इस पे आप लोगों को ना काफ़ी क्लियर नज़र आएगा। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा चार्ट छोटा कर दिया। तो यहाँ पे देखें मार्केट निकली है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, नीचे आई है, मार्केट ने रीटच किया, फिर ऊपर जाना शुरू कर दिया उसने। ठीक है, ये भी मार्केट का एक रीटच जरूरी नहीं होता इस लाइन को टच करे, वैसे चांसेस होते हैं कि इस लाइन को टच करे। उसने नहीं किया, उससे नीचे आई है, उसके बाद फिर निकल गई मार्केट ऊपर। तो इसी तरह जब भी मार्केट किसी चैनल को ब्रेक करेगी तो उसका रीटेस्ट करेगी। और दूसरा आज हम थोड़ा सा बाय सेल, तो वो मैंने सबसे मेन चीज़ होती है आपकी कि फ़र्ज़ करें आपने कोई ट्रेड है तो उसमें स्टॉप लॉस और टीपी लाजमी लगानी है। दूसरी बात अपना लॉट साइज़ अपना, जिस बंदे ने मनी मैनेजमेंट सीख लिया ना उस बंदे का अकाउंट कभी वॉश नहीं होता। मेरे एक दोस्त ने किया कल वॉश, तो चलें जो भी था। तो जब मनी मैनेजमेंट है वो अगर आप लोग सीख जाते हैं तो फिर ठीक है, अगर आप खोलते जाएंगे यार ट्रेडिंग। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। यार भाई जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं जिसका अकाउंट वॉश हुआ है हम्म, उसने मतलब गलतियां क्या की हैं? उसने गलतियां ये की हैं कि जी एक तो उनका लोड साइज बड़ा होता है, दूसरा ठीक है। उनका जो है वो मनी मैनेजमेंट के हिसाब से वो ट्रेड खोल लेते हैं ज़्यादा, उसके बाद उनसे ट्रेड संभाली नहीं जाती। और तीसरी बात ये होती है कि अगर वो ट्रेड ज़्यादा खोल भी लेते हैं तो उसका स्टॉप लॉस इतना रखें जितना बर्दाश्त कर ले। और स्टॉप लॉस जो भी हो, मार्केट है, बिजनेस है, ऊपर नीचे होता रहता है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड जो है वो आपके पैसे होते रहते हैं। तो आज वो ये सोचते हैं कि मार्केट अभी वापस चली जाएगी, उसने सेल की लगाई हुई है, मार्केट अभी वापस चली जाएगी, अभी चली जाएगी। अब कल यहाँ पे वाश हुआ उसका अकाउंट, उसकी वजह ये थी कि मार्केट ने उसको था कि उसने स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ, तो उसने कहा था कि 1830 से तो ऊपर जाएगी नहीं। लेकिन मार्केट किसी की मोहताज नहीं होती। तो वो ये मेरे ख्याल से उसने ये देखें 5 मिनट में उसने पता नहीं कितने अकाउंट वॉश किए होंगे। 5 मिनट में उसने 100 पिप्स मारे हैं कल इस जगह पे। ये देखें 5 मिनट की कैंडल, पीछे आपको पूरे चार्ट में इतनी कैंडल नज़र नहीं आएगी। ये देखें यहाँ पे उसने कितनी स्पीड में अपनी रेजिस्टेंस तोड़ी है। इसलिए रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर हमेशा अपना एसएल लगाए, ताकि आपको अगर हो तो अचानक, क्योंकि जब भी ये काम होता है तो मार्केट तो इतनी इजी नहीं होती। मार्केट अगर यहाँ पे रुक जाती है तो फिर मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि रेजिस्टेंस मजबूत होती है, तो इसलिए वो वापस आ जाती है। लेकिन अगर उसने तोड़ना है तो वो स्पीड में तोड़ेगी, वो कभी भी एक तरीके से नहीं तोड़ेगी। देखिए जैसे पिछला जोन भी मैं आपको दिखाता हूँ, बड़े ड्रा पे भी तो वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ होगा कि मार्केट जब भी तोड़ती है ना तो फिर वो मार्केट पकड़ी नहीं जाती, वो फिर अकाउंट वॉश ही करती है। तो इसलिए अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस से थोड़ा सा पास ऐसा लाजमी लगाया करें, जो भी आप ड्रा करें उससे बाहर थोड़ा सा कोई 10 पिप के फासले पे अपना ऐसा लगाना लाजमी होता है। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट भी किया इस जोन को, ये मार्केट ऐसे मूव कर रही थी साइड मूव, ये मार्केट थोड़ा सा नीचे आई है, ऊपर गई है और उसके बाद गिरी है। ठीक है, तो ये होता है मार्केट का रीटेस्ट। तो यही सेम इस जगह पे भी उसने किया। ये मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। मार्केट कभी भी एकदम नहीं गिरती, मार्केट एक इशारा देती है। तो इसको अगर हम और क्लोज करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल नज़र आएगी रीटेस्ट करने वाली। H1 में कर लेता हूँ मैं। ये देखे मार्केट नीचे आई है, पहले मार्केट ऊपर गई है, दोबारा लाइन को हाथ लगा के फिर गिरी है। तो इसी तरह जब भी मार्केट कोई चैनल तोड़ती है तो वो एक दफ़ा रीटेस्ट करती है। उसके बाद कुछ आपके पैटर्न्स हैं जो मैंने आपको सिखाने हैं, जैसे ये मैंने डाउन ट्रेंड बनाया, अप ट्रेंड बनाया, इसमें और बड़े पैटर्न्स बनते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा रिवाइज कर दें, क्योंकि काफ़ी दिन से लेक्चर नहीं हुआ, तो आपके माइंड से कुछ बातें निकल गई होंगी, तो इसलिए। तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस और कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ लोगों ने नहीं था सीखा, उसका मैंने चार्ट ग्रुप में सेंड किया हुआ है। वो आपका याद करने वाला काम है, तो वो आप याद करेंगे तो वो मेरे समझाने वाली उसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है।
ठीक है, तो कुछ कैंडल्स हैं जो ऊपर से हमें वो बताती हैं कि मार्केट ने यहाँ से रिवर्स होना है या नहीं होना। अगर मार्केट बड़ी स्पीड में उसकी अपनी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को तोड़ देती है तो समझ लो कि मार्केट रीटेस्ट, अगर मार्केट किसी चैनल के सेंटर में से जाती है ना, तो मार्केट रीटेस्ट चांसेस होते हैं कि नहीं करती। लेकिन वैसे अगर मार्केट सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ जाए तो रेजिस्टेंस को तोड़े, तो फिर मार्केट के रीटेस्ट के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मार्केट जो है वो सेंटर से गई थी इसलिए स्पीड में ही निकल गई है। ठीक है, ये यहाँ पे इसकी सपोर्ट थी तो सपोर्ट से नहीं गई। 1810-15 पे इसकी एक रेजिस्टेंस थी, 1800 पे सपोर्ट थी, तो पीछे से रिवर्स हो गई थी कि नीचे भी आई है लेकिन इतना ख़ास नहीं आई, तो इस वजह से सबको था ये जो मार्केट है ये है ही धोखा, जो है वो आपने इसमें से धोखे से बचते हुए जो है वो कमाना है। तो जो इसको सीख जाता है वो तो कमा लेता है, और जो कहते हैं कि जी नहीं हम नहीं सीख सकते तो वो कहते हैं ये है ही राम, हमने करना ही नहीं है, ये है वो है। ठीक है, तो ये बेसिकली कुछ कहते हैं जी हमारी किस्मत नहीं थी, और ये वो जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक किस्मत भी आपके साथ नहीं होगी, मेहनत करेंगे तो फिर ही किस्मत साथ देगी। तो नेक्स्ट है जी, और क्या सीखा था हमने इसके अलावा? सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइड मूव, लोड साइज। ठीक है, बाय लिमिट, सेल लिमिट। ठीक है, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप। ठीक है, इनमें कोई क्वेश्चन है तो अब आप लोगों ने क्वेश्चन करना है, मैंने जो है वो आपको रिवाइज करा दिया। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं करूँगा। सैनी भाई, जी जी। वो आप एक दफा सेल पे लगा लेते हो ना, तो आप कभी कभार कहते हो कि ये दोबारा जो है ना इस पे सेल वो लिमिट लगा, उसकी क्या वजह है? वो आगे चली जाती है, ऊपर चली जाती है, या नीचे जो सेल पे आती है तो उसके बाद आप फिर कहते हैं कि लगा ले? जी हामिद भाई, तो ये बिल्कुल। डबल ट्रेड क्यों लगाते हैं आप? डबल ट्रेड लगाने की 2 वजह होती हैं। ये मैं ना आपको, बड़े लोग ना टेलीग्राम के सिग्नल्स को फॉलो करते हैं लेकिन उनको फॉलो करना नहीं आता। आज भी एक भाई कह रहा था कि मुझे एक सिग्नल मिला है तो मैंने उसको फॉलो करना है, तो जी मैंने फिर उनको एक ग्राफ सेंड किया था ग्रुप में, वो पिप्स बने हुए थे। ठीक है, तो वो मैं 1 मिनट आपको मैं वो शेयर करता हूँ। तेरी व्हाट्सएप ऑन है? लर्निंग ग्रुप किधर है? ये वाली। उसको एंट्री असल में हमने लेनी होती है 3। उसकी वजह पता है क्या होती है अमित भाई? ये सिग्नल वाले जो हैं वो जो सिग्नल फॉलो करते हैं, मैं भी ग्रुप में अगर सिग्नल दूंगा तो उसको फॉलो करने का तरीका सब सीखना है, आज यही हमने सीखना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जब मैं सिग्नल दूं कि भाई मार्केट को सेल कर दो, मैं कोई इतना फन्ने खा नहीं हूँ कोई भी, बल्कि मैं क्या कोई भी इतना नहीं होता कि उसने कह दिया ना कि मार्केट नीचे जाने लगी है तो मार्केट कहे जी मैं नीचे जा रही हूँ। ऐसा नहीं होता कभी भी, कुछ कुछ होता है कि जब मार्केट एकदम ऊपर जाए तो वो एकदम नीचे आती है, लेकिन अगर मार्केट हल्की फुल्की चल रही है तो मार्केट आपके कहने पे एकदम नीचे नहीं आ जाती। आपने पहले एंट्री लेनी होती है छोटी 0.01 की। अगर आपकी इक्विटी है ना $500 की, तो उसके लिए ये जो लिखे हुए हैं ना आपके लॉट साइज, ये बिल्कुल एक्यूरेट लिखे हुए हैं। ठीक है, इसमें आपके अकाउंट के वाश होने के चांसेस भी नहीं होते, और आप इजीली एक सिग्नल पे जो है अच्छा सिग्नल है $40-50 अगर निकालते हैं तो वो भी पाकिस्तानी $50 8-9 हज़ार रुपया बनता है। ठीक है, $500 पे। और डेली का अगर आपने कभी भी ये टारगेट नहीं रखना कि मैंने इतने डॉलर निकालने हैं, आपने ये टारगेट रखना है कि मैंने आज इतने पिप्स कमाने हैं। ठीक है, वो आपकी इक्विटी पे होता है कि आपने कितने पिप्स कमा सकते हैं एक दिन में। जो बंदा पिप्स कमाना सीख गया ना वो अपना पैसा बढ़ा सकता है। जो कहे कि मेरे डॉलर बढ़ते रहे और मैं पिप्स ना निकालूं और पिप्स मुझे कैसे पता चलेगा, तो वो जो है वो बंदा कामयाब नहीं है। इसलिए आपने सिग्नल का जो है लगाने की वजह ऐसे कि इसलिए होती है कि अब देखें मार्केट जो है वो यहाँ पे है, इस जगह पे मैं कहता हूँ जी यहाँ पे एक सेल कर दो। आपने सबसे पहले 0.01 लगानी है।
ठीक है, उसके बाद मार्केट नहीं वापस आती, आपने एक और लगानी है यहाँ पे आके 10 पिप्स के फासले पे, मतलब कि 1888 पे है या 1876 पे है, तो 1877 पे जाके आपने एक और सेल लगा देना है। ठीक है, और वो लॉट साइज नीचे से बड़ा लगाना है। ठीक है, उससे ऊपर चली जाती है, वहां पे आपने एक और एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस भी आपको बताया होगा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस है इससे ऊपर, इस जगह पे स्टॉप लॉस आपका। ठीक है, तो आपने क्या करना है जी, ये जो स्टॉप लॉस से थोड़ा सा नीचे एक एंट्री ले लेनी है बड़ी, छोटी नहीं लेनी, क्योंकि जो भी सिग्नल देता है ना, वो जो स्टॉप लॉस है अपनी डिस्टेंस के या स्पॉट के बिल्कुल पास करके थोड़ा सा ऊपर देता है, और 90% चांस होते हैं कि मार्केट स्पॉट को हाथ लगा के या डिस्टेंस को हाथ लगाने जाती है। सिग्नल वो थोड़ी देर पहले दे देते हैं ताकि सब लोग देख लें, और वो फ़ौरन अमल नहीं करता सिग्नल। लेकिन कभी-कभी कुछ सिग्नल्स होते हैं जो फ़ौरन अमल करते हैं, नहीं तो सिग्नल कोई 10-15 मिनट 20 मिनट लेता है। तो वो जो है वो अपने चैनल के पास जाती है, यहाँ पे उसकी अगर वो है रेजिस्टेंस है इस जगह पे, तो यहाँ पे हम एक और सेल लगा देते हैं। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट सिर्फ थोड़ा सा ऊपर जाके हमारा जो है वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो हमारी जो बड़ी ट्रेड है वो उसके बिल्कुल पास है, वो हमें इतना लॉस नहीं देगी। लेकिन अगर यही ट्रेड खाली इस जगह पर भी आ जाती है ना 0.01 की लोट के पास, ठीक है, तो वो ये है कि हमें यही इतना प्रॉफिट दे जाएगी कि हमारी सारी कसर निकल जाएगी। ठीक है, तो जो एक आपने अगर 3 ट्रेड खोली है ना, जो सबसे छोटी ट्रेड है उसको आपने होल्ड कर लेना है। अपना जहाँ पे आपको लगे ना कि मार्केट वापस जाने लगी है, लेकिन इतना कुछ जो हम भी फन्ने खा नहीं होते कि हम कहें जी मार्केट वापस जाने लगी है तो मार्केट वापस चली जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। तो आपने क्या करना है जी, ये 2 जो है आपको पता मार्केट इस जगह पे आ गई या टीपी हिट कर दिया उसने, तो आपने क्या करना है जी, मार्केट को आपने रोक देना है। 2 एंट्रीज अपनी बंद कर देनी है, लेकिन एक को बंद नहीं करना। इसका स्टॉप लॉस चेंज कर देना। अगर आपने 1876 पे बाय किया है ना, ठीक है, मार्केट 1878 पे चली गई, आपने 1878 पे जो है वो 2 एंट्रीज उठा ली हैं, एक रह गया। जो 1876 वाली है वो आपने नहीं उठाई, ठीक है, तो उसका स्टॉप लॉस आपने चेंज करके 1877 पे लगा देना कि अगर मार्केट वापस भी आए तो मार्केट 1877 पे हमें कोई $1 तो दे के जाएगी, लेकिन अगर यही मार्केट वापस नहीं आती तो हमें और प्रॉफिट हो सकता है। एक ट्रेड आपने रिस्क पे रखनी है, 2 का आपने प्रॉफिट उठा लेना है। ठीक है, ये वजह होती है एक से ज्यादा एंट्रीज लेने की। समझ लगी है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलें, ये आपकी होगी एंट्री। यही आपने बाय में भी ऐसे करना है, पहले छोटी फिर उससे बड़ी लॉट साइज रखनी है। ठीक है, तो इसी तरह आपने सेल में भी ऐसे ही रखना है, पहले छोटी फिर उससे बड़ी, और एक का स्टॉप लॉस चेंज कर देना, 2 को क्लोज कर देना जहाँ पे आपको लगे कि मार्केट में वापस जाना। तो इस तरह से हम अपना प्रॉफिट भी सेव कर लेते हैं। हम जो अगर फर्ज करें कि मार्केट में सिर्फ एक ही लॉट लगा देते हैं, सिर्फ एक जो है ट्रेड खोल देते हैं 0.1 की, या 0.0 ये बनता है, तकरीबन 0.1 नहीं बनता है, एक ही खोल देता है, मार्केट इधर से जाती है ऊपर, दोबारा फिर यहाँ पे आकर रुक जाती है, हमें क्या खाक बचना है। तो यही अगर हम एंट्रीज 3-4 जगह लेंगे तो हम एक को होल्ड भी कर सकते हैं, 2 का प्रॉफिट भी उठा सकते हैं, और अपना स्टॉप लॉस जो है वो जल्दी हिट भी कर सकते हैं। हमें लॉस ज़्यादा कम होगा और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। ठीक है, ये है सिग्नल लगाने का तरीका। और किसी का क्वेश्चन नेक्स्ट? हाँ, पिप्स। पिप्स क्या होते हैं जी? पिप्स हम कैसे काउंट करते हैं, किसी को कुछ पता है? शानी भाई वो बड़ा वो का काम है, वो बड़ा आसान समझ नहीं काम आ रही। है। मैं बड़ा आसान काम, कौन सा पिप्स का? पिप्स वाले जी हाँ। बिल्कुल, अभी आपको समझ आएगा। ये देखें जी, हम गोल्ड पे भी पिप्स सीख लेते हैं। ये कौन सा काम है हामिद भाई? एक फार्मूला पहले याद रखें, फार्मूला अपने पास लिख लें, बल्कि अगर किसी के पास कुछ कॉपी पेंसिल लेक्चर के टाइम वैसे रखनी चाहिए, लेकिन रखी किसी ने भी नहीं होगी, इतनी तो मुझे पूरी उम्मीद है। तो पिप्स का फार्मूला मैं आपको लिखा भाई देता रखी हूँ। हुई है यार। रखी हुई है, चलें, अच्छी बात है। तो पिप्स का फार्मूला क्या है जी? 10 स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पिप्स आप बना देते हो, हम स्क्रीनशॉट चलो ले वो मैं लेंगे। ग्रुप में दे दूंगा, अभी वो मुझे तस्वीर पिप्स वाली मैंने उस दिन दी थी।
तो ठीक है मुझे अब याद नहीं है। हाँ मैंने ग्रुप में दोबारा दे दूंगा, लेकिन आप ये है कि रियल पे देख लें कि पिप्स हमने कैसे काउंट करने हैं। तो ये ठीक जी है। हम इस पे 2 लाइनें लगा लेते हैं और आपको पिप्स काउंट करना सिखा देते हैं। ये कौन सा काम है? पाँच सौ 45। जी तो अब मैंने ये 2 लाइनें लगाई हैं, इनको जूम कर लें या इसको थोड़ा सा नीचे कर दूं, आपको सही नज़र नहीं आ रहा होगा, मार्केट चल रही है। तो यहाँ पे एक लाइन लगाई है मैंने पूरी 1845 पे, और एक लगाई है 1847 पे। ठीक है, मार्केट में आपने जो मार्केट जो है उसमें आपने लफ्ज गिनना है। जो फॉरेक्स है इसमें पिप्स ही काम करते हैं, इसमें आपकी लोड साइज भी आपने इसको देख के लगानी होती है कि हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट फलानी जगह पे जाएगी। ये बड़ी ज़रूरी है, ये पिप्स लाजमी सीख लें। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया जिसने भी किया कि पिप्स क्या है। तो ये हमें पहले ही बता देता है कि मार्केट हमारी लोड साइज ये है, अगर मार्केट उस जगह पे जाती है तो हमें क्या प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट इस जगह पे आती है तो हमें क्या लॉस होगा। तो ठीक है, अब हम सीखते हैं जी पिप्स काउंट करना। मार्केट है 1845 पे, 18 में है 1, 1845 में 1, 8, 4, 5 और 0। अगर 1845 पे चल, पांचवा जो वर्ड है ना वो हमारा पिप है। ठीक है, और आगे पिपट है। ठीक है, तो पिपट्स तो खैर आप ना पिपट्स में जाएं, 6वां वर्ड पिपट्स का होता है तो उसको आप छोड़ दें। 5वां वर्ड है वो जो है वो आपका एक पिप है। अगर आपकी 1.0 की लोट है, ठीक है, और मार्केट जो है, बल्कि आप लोड साइज अपना रखें, लिख लें, फार्मूला लिख लें पहले। लोड साइज मल्टीप्लाई बाय पिप्स मल्टीप्लाई बाय लोड साइज। लिख लिया? पिप्स मल्टीप्लाई बाय लोड साइज मल्टीप्लाई बाय $10। एक पिप जो है हमें एक की लोड पे $10 प्रॉफिट देता है। तो फर्ज करें मार्केट है 1845 पे, हमारी लोड साइज है 0.01। ठीक है, तो मार्केट आती है 1847 पे। तो मार्केट यहाँ तक कितने पिप्स देगी, कोई काउंट करके बताएगा मुझे? पांचवें वर्ड को गिने ऊपर की तरफ, 1845.1, 1845.2, 1846 तक 10 पिप हो जाएंगे, और 1846 से 1847 तक 20 पिप हो जाएंगे। ठीक है, 1845 से लेकर 1847 तक 20 पिप्स बनते हैं, क्योंकि 1845.1 पांचवा वर्ड मैंने कहा है, पांचवा वर्ड हमने काउंट करना है। ठीक है, तो पांचवा वर्ड है हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे जाके 46 आ जाएगा। फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 10 पे जाके हमारा 1847 आ जाएगा। यह तरीका है हमारा पिप्स काउंट करने का। शानी भाई, ये पिप्स जो है, तो ये अगर 20 पिप्स हो जाए तो, और लोड जो है 0.02 रहे तो तो वही ये तो कितने फिर मैं बनता? वही तो करवा रहा हूँ अभी, पहले आप मेरी सुन लें। 1845 से 1847 तक हमें कितने पिप्स निकालने? 20 पिप्स, ऐसे ही है। 20 पिप्स को मल्टीप्लाई करें आप 10 से, करें, किसी के पास है मोबाइल में कैलकुलेटर, बैकअप पे खोलें। 1845 से 1847 तक 1847 20 पिप हुए ना। 20 हो गए पिप्स। अच्छा, जितने भी पिप्स होंगे ना, पांचवा वर्ड जिस तरह भी मूव करेगा, मतलब कि 20 पिप्स है ना, तो 20 पिप को मल्टीप्लाई करो आप 10 से। 1 मिनट में करता हूँ। 20 मल्टीप्लाई बाय 10 हो गया 200।
200 बनते हैं, हाँ बिल्कुल इसी तरह ही है। 200 बनते हैं, ठीक है। तो 200 जी। का जो है मल्टीप्लाई करना है आपने लॉट साइज से। लॉट साइज आपका कितना है? 0.02 अगर कर ले तो 0 पॉइंट, तो इसको जो आया 200 को तकसीम करो 0 करो 0.02 से। 0.02 से अभी मैं करता हूँ। 4 हो गया भाई। 4 हो गए ना? हाँ बिल्कुल 4 बनते हैं तो ये बिल्कुल। आपका $4 प्रॉफिट होगा। अब आपने जो है आपकी जो है वो आपने भी एक जो है क्या नाम है ग्रुप में दिया हुआ था कि आपकी तस्वीर पे हम पिप निकाल लेते हैं और आपको बता देते हैं कि ये कैसे निकले। ठीक है। ये है जी, आपने ट्रेड खोली थी 1820.95 पे, ठीक है। और आपने बंद की 1838.92 पे, ठीक है। बल्कि आप 92 को छोड़े, 1820.95 और 1838.9, इसको मैं करता हूँ, बल्कि आप ही करें। 1838.9 में से निकाल लें 1820.9। 1838.9 माइनस 1820.9 9। 1820.9 तो आपका पीछे बचता है 18। और तकरीबन ठीक है, आप आखिरी 2 वर्ड्स को छोड़ दें तो, बल्कि मैं आपको चलें ऐसे ही रहने दें। तो ये बनते हैं तकरीबन 18 से मतलब कि 5वां हिस्सा मिला के ये बनते हैं 180 पिप्स, ठीक है। 1820 78 से 1820 निकाला, बचे 18 को जो है वो, तो ये 5वें हिस्से की जगह हम एक 0 लगा देंगे, ये बनेंगे 180 पिप, ठीक है। ये मार्केट मूव हुई है 180 पिप। 180 पिप मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.02, ठीक है। तो ये आपके यही आ जाएगा, $36 आ जाएंगे।